हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। सबके साथ बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मेकर्स पे लगा है सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप और मिसेस रोशन सोडी ने आरोप ही नहीं लगाया। उनका ये तक कहना है, सोहेल और जतिन को मिलूंगी सामने, मैं एक ऐसी चीज बोलूंगी कि तब तक वो जितना डरना है वो डरने दो, उनको पता चलेगा। पर अगर इस शो के हालात इतने ही बुरे हैं तो जेनिफर के अलावा बाकी सब लोग चुप क्यों हैं? वो इतने सालों से इस शो को क्यों नहीं छोड़ रहे? वेल, इस सवाल का जवाब जितना गहरा है उससे ज्यादा गहरी ये बात है कि कंट्रोवर्सीज के दलदल में गिरे होने के बावजूद मेकर्स के पास ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का है कि जो खुद प्रोड्यूसर आसित ये कह रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे साथ मेरी पूरी टीम। क्या उनका हुक्म का इक्का सोना छोड़कर जाने वाले एक्टर्स हैं? क्योंकि अगर बात करें शो की मोस्ट गोर्जियस एक्टर बबीता जी की, तो शो छोड़कर ना जाने पर मुनमुन दत्ता ने कहा, Are you planning to leave TMKOC? Really? Do you want me to leave? No, I'm sure you don't. इनफैक्ट 2021 में भी बबीता जी को ये भी क्लियर करना पड़ा था कि वो शो के कुछ दिनों के लिए सेट पर नहीं थे। अब आप ही सोचिए, जो एक्ट्रेस कॉलेज के फर्स्ट ईयर से इस शो से जुड़ी हो वो कैसे जा सकती है? लेकिन इतने सालों के काम करने के बाद भी उन्हें कंट्रोवर्सीज का जवाब देना पड़ता है, जैसे उनके और टप्पू के बीच अफेयर की अफवाह। जहां जवाब देकर काम चल रहा था, वहां दूसरी ओर इन्हें माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि जब बबीता जी ने एक वीडियो शेयर किया तो उसमें एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हुआ जो दलितों को अच्छा नहीं लगा। वाले और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती। फिर क्या था, ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट मुनमुन दत्ता हो गया। हालांकि फिर उनके अरेस्ट पर रोक लगा दी गई, पर बाकियों का क्या? वो क्यों इस शो से जुड़े हुए हैं? वेल दोस्तों, हमारे भिड़े साहब का मानना है कि दुबई से आने के बाद उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया और तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही वो शो था जिससे उन्हें कामयाबी मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, शो के दफा वो कई बार इसकी तारीफ करते हैं। मैं भिड़े की लाइफ बहुत ज्यादा जी रहा हूँ एक्चुअली, तो मेरे लिए तो एक वे ऑफ लाइफ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अपने इस कैरेक्टर को 15 सालों से निभाते हुए अपनी छवि लोगों के बीच इनकी इतनी बढ़ गई कि इनके बिल्स भी आत्माराम भिड़े के नाम से ही आते हैं। लेकिन इस शो में जेठालाल की फ्रेंड फॉलोइंग भिड़े से थोड़ी ज्यादा है, और क्यों ना हो, 1987 से एक्टिंग की दुनिया में कदम जमाए बैठे हैं। इनफैक्ट आसित मोदी के साथ तो दिलीप जोशी ने लगभग 20 साल तक काम किया है, जहां उन्होंने इनके साथ ये सीरियल भी की। तो आप खुद सोचो, जहां इनका साथ इतने सालों का है वो कैसे ही टूट सकती है? और शो के दूसरे एक्टर्स का साथ भी न जाने कितने सालों का है। इस वजह से एक्टर्स के बीच भी काफी पारिवारिक माहौल रहता है। अब इतने घने रिश्ते और इन एक्ट्रेस की मेहनत वेस्ट कैसे जाती? 15 सालों का सफर, 3500 एपिसोड की मेहनत और ऑडियंस के साथ अपने इस शो को टॉप 10 में बनाए रखने में मदद की है। हालांकि दया भाभी के जाने से इस शो को थोड़ा धक्का जरूर लगा, पर शो के निर्माता आसित मोदी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया कि दया को वापस लेकर आओ, जिसको लेकर आसित मोदी बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। और ये कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, लॉकडाउन के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा नंबर 1 शो बन गया था। जहां ये शो टीआरपी में आसमान छू रहा है, वहां ऑडियंस से इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वेल, ऑडियंस का इस शो से डिस्कनेक्ट होने का प्रमुख कारण है इस शो के एक्टर्स का शो छोड़ जाना। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। दुनिया का कोई पब्लिशर किसी लेखक से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। दुनिया का कोई प्रोड्यूसर किसी अभिनेता से बड़ा एक नहीं बल्कि हर एक स्टेज पर तारक मेहता उर्फ शैलेश लोढ़ा ने प्रोड्यूसर आसित मोदी को गलत ठहराया है। पर इस शो को इन्होंने छोड़ा क्यों? वेल, दूसरे शो के लिए, जिसके लिए प्रोडक्शन हाउस के मना करते ही तारक ने तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सेट पे आना बंद कर दिया। प्रोडक्शन का इल्जाम है कि वो उन्हें कभी निकालना नहीं चाहते थे, बल्कि अगर मेहता साहब को शो छोड़ना था तो उन्हें पहले नोटिस पीरियड भरना चाहिए था। तारक मेहता
पिछले 1 साल से उनकी पेमेंट का वेट करने के बाद उन्होंने प्रोडक्शन हाउस और आसित मोदी पर केस कर दिया। शैलेश के शो छोड़ने से पहले वो हर एक शो का 1 लाख लेते थे और जिस इंसान ने 1591 रुपए हर महीने कमाने का स्ट्रगल किया हो तो वो कैसे इतनी बड़ी चीज को भुला दे। शैलेश के इस शो से चले जाने के बाद उनके लिए सबके तेवर बदले हैं। जेठालाल जो शो में तारक के बेस्ट बडी हैं, उन्हें तारक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने मीडिया से मुंह फेर लिया। देखना पसंद करते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ सुनने मिला था कि शैलेश और तारक की तरह पैसों का गोलमाल सोडी और तारक की रियल लाइफ वाइफ अंजलि के और कईयों के साथ हुआ है। मई 18, 2023 तारक मेहता उल्टा चश्मा के शो का एक और काला सच बाहर आया। वहां एक्ट्रेस को कुत्ते जैसा ट्रीट करते हैं और ये सच तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्स एक्ट्रेस बावरी ने बताया। बावरी यानी मोनिका भदौरिया ने 2019 में इस शो को छोड़ा था। फिर उन्हें 1 साल तक 4 से 5 लाख की पेमेंट लेने के लिए प्रोडक्शन हाउस से लड़ना पड़ा था। बावरी का कहना है कि पैसे होने के बावजूद शो छोड़ने वाले एक्ट्रेस को टॉर्चर करने के लिए उन्होंने सबका पैसा रोक रखा है, फिर चाहे वो ये वाला टप्पू हो या सोडी। हमारे लिए सबसे हैरान कर देने वाली बात थी लेट नट्टू काका के साथ हुई बदतमीजी की हरकत। मोनिका के मुताबिक हेड ऑफ ऑपरेशन सुनील रोमानी ने नट्टू काका के साथ बदतमीजी की थी और जेनिफर भी ऐसे किस्से की गवाह है। उनमें से एक को नट्टू काका के साथ फोटो खिंचवानी थी क्योंकि वो नट्टू काका से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। एक मिनट फोटो नहीं लेनी, आप जाओ नट्टू काका जाओ, आपके ऑटो वेट करिए, ऐसे करके उनको भगा दिया। बावरी का कहना है कि तारक मेहता के सेट पर गुंडागर्दी करना और खुद को भगवान बुलाना आसित का काम है, इसलिए शो से जुड़े रहने के लिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता। और खुद जेनिफर जिनकी वजह से आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा और आसित चर्चा में हैं, उन्होंने भी बाकी एक्टर्स के निकलने पर नहीं बल्कि खुद प्रॉब्लम में पड़ने पर ही मीडिया में बात की है। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझे। मिस्टर रोशन सोडी ने प्रोड्यूसर आसित मोदी, उनकी टीम के हेड ऑफ ऑपरेशन सोहेल रोमानी और असिस्टेंट जतिन बजाज के खिलाफ 8 अप्रैल 2023 को सेक्सुअल हरेसमेंट का केस किया है। ये कहानी 2018 से शुरू हो चुकी थी। 2019 में जब तारक मेहता उल्टा चश्मा की पूरी टीम सिंगापुर गई थी, तब आसित ने रोशन सोडी और जेनिफर से ये कहा था, तुम्हारी रूम पार्टनर तो रात को चली जाती, घूमने जाती, तुम क्या करती हो अकेले रूम में, आ जाया करो बिस्किट। और कई बार कहने पर भी जब जेनिफर ने बातों को अनदेखा किया तो उन्होंने एक दिन ये तक कह दिया। कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर। इसके अलावा छुट्टी ना मंजूर होने से लेकर छुट्टी के पैसे कट जाने तक, पेमेंट ना मिलना और सवाल उठाने पर सोहेल की बदतमीजी सहना, ये सब भी जेनिफर ने 2018 से काफी दफा झेला था। शायद यही वजह है कि अब वो बिना डरे सब कुछ मीडिया को बताने के लिए तैयार हैं। जैसे सोहेल ने किसी को बोला था मेरे साथ सोगी तो मैं रोल दूंगा, बोले मैं ये आपके लिए कोर्ट में बोलने को तैयार हूँ, क्यों वो ऐसे सामने से आके बोल रहे हैं। आसित और सोहेल के #मीटू के साथ ही एक्टर भिड़े ने उनके अगेंस्ट जाकर ये कहा कि वो नहीं जानते कि जेनिफर ऐसा क्यों कर रही हैं और उनके आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं 14 साल तक शो के डायरेक्टर रह चुके मालव राजदा जेनिफर के सपोर्ट में खड़े हैं। इन सब पर आसित की अब तक कोई भी बड़ी सफाई नहीं आई है। हालांकि उन्होंने जेनिफर के आरोपों को झूठा कहकर ये तक कह दिया कि उन्हें मार्च महीने में ही शो से निकाल दिया गया था और इसके सबूत वो जल्द ही दुनिया के सामने लाएंगे। आसित ये कहते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा उनकी फैमिली है। उनका ये भी कहना है कि अगर शो के लिए उन्हें पुराने लोगों को रिप्लेस करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऑडियंस को चिंता करने की जरूरत क्योंकि नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। और इन सारी कंट्रोवर्सीज को छोड़कर इस शो को और भी कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे जेठालाल का ये कहना। ऐसे कई और डायलॉग्स पर जनता ने ठहाके तो लगाए हैं, लेकिन इसे लेकर महिला लिबरेशन की टीम कुछ नाराज थी और इस मुद्दे को लेकर वो तुरंत पहुंची जेठालाल के पास और दे दी वार्निंग।
और उसके बाद ना सिर्फ जेठालाल ने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी राइटिंग टीम ने इस शो में बदलाव लाया। अब इतना बदलाव होगा तो शो के कंटेंट में कुछ बदलाव आना तो बनता है। इसके लिए तारक का ये शो पुराने कुछ टॉपिक्स फिर से दिखाता है, चाहे वो पोपट की शादी हो या फिर टप्पू की मस्ती। इतनी कठिनाइयों से जूझते हुए भी आसित मोदी नई रणनीति बनाए ही जा रहे हैं, जहां वो पुराने एक्टर्स के जाने से नए एक्टर्स को भी लेकर आए हैं। आज नए किरदार की लिस्ट में आपको कई लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर बात करें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एनिमेटेड शो की, तो इस शो में आपको चेहरे जाने पहचाने ही दिखाई देंगे, क्योंकि इनमें आसित मोदी ने वही पुराने चेहरों का इस्तेमाल किया हुआ है। जहां इस शो से बच्चों को तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो से रूबरू कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस शो को मराठी और तेलुगु में डब करके दूसरी ऑडियंस भी लाई जा रही है। और तारक मेहता वाले इतना तैयार रहते हैं कि वो सरकार की कोई भी नई योजना पे फटाफट एपिसोड बना लेते हैं, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान। इनके मेहनत के दम पर तो पीएम ने इन्हें खुद स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पर इतना सब करने के बाद भी शो के क्रिएटर्स इस शो के ना चलने का कारण समझ गए। जहां एक्ट्रेस पहले अपनी फिल्में शो में प्रमोट करने आया करते थे, अब वे सोशल मीडिया पे जाते हैं। अब तारक मेहता चश्मा के कई कलाकार या तो इंटरव्यूज में दिखते हैं या फिर यूट्यूब पे, लेकिन क्या इतने भी आक्रामक प्रमोशन की जरूरत है? ये सब तभी होता है जब लोग शो से जुड़ना बंद हो जाते हैं। जैसे आपको फ्रेंड्स, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, ऑफिस जैसे शोज तो याद ही होंगे, जहां क्रिएटर्स को पता चल गया था कि भैया अब बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त हो गया है। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, और शायद इस शो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने 4000 एपिसोड बनाने में अपना पूरा जोर लगा रहा है। क्या लगता है? हाल में चल रही कंट्रोवर्सीज कुछ और संकेत देती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।